12 रबीउल अव्वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन है या कि वफात का दिन है। इस पर बहुत से लोग जो हैं वो कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की जो तारीख है उसमें इख्तलाफात हैं। कोई 9 रबीउल अव्वल बताता है, कोई 11 और कोई 19, लेकिन अजमा जो है वो इसी पर है कि 12 रबीउल अव्वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन है और इसलिए इस दिन मिलाद मुस्तफ़ा जो है वो मनाया जाता है, खुशी मनाई जाती है। और अगर 12 रबीउल अव्वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन मुकर्रर कर भी लिया जाए, हालांकि वफात की जो तारीख है उसमें भी इख्तलाफात हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल अगर मुकर्रर कर लिया जाए कि ये वफात का दिन है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जो अफसोस है उसके लिए सिर्फ 3 दिन होते हैं और अब तो सदियां गुजर चुकी हैं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत जो है वो एक बहुत ही मुनफरद चीज है, क्योंकि किसी भी नबी की वलादत पर इतने मोजज़ात, इतने वाकयात रोनमा नहीं हुए जो कि वलादत मुस्तफ़ा पर हुए। और जितना एहतमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की वलादत पर किया और किसी नबी की वलादत पर नहीं किया। और ये वो वाहिद नबी हैं, आखिरुल ज़मान नबी हैं, अल्लाह के हबीब के जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आले इमरान सूरत में फरमाया कि लोगों मैंने तुम पर एहसान किया कि तुम में अपना नबी भेजा। तो अपने नबी को भेजना और इसकी आमद जो है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा एहसान फरमा रहे हैं। और इतनी बड़ी नेमत, इतना बड़ा फजल, इतना बड़ा एहसान मिलने पर हर मोमन मुसलमान का फर्ज बनता है कि वो दिली तौर पर खुशी का इजहार करे कि हमें इतना बड़ा शर्फ हासिल हुआ कि हमें ये नबी अता हुआ। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपना मिलाद मनाया। जो लोग कहते हैं कि कहाँ से साबित है मिलाद मनाना, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है और हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको रवायत किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि आप पीर शरीफ का रोजा क्यों रखते हैं, तो आप सरकार ने फरमाया इसलिए कि ये मेरी वलादत का दिन है और इस दिन मुझ पर कुरान नाजिल हुआ और इसी दिन मैं मबूस हुआ। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर शरीफ को रोजा रखकर अपना मिलाद मनाया करते थे और ये सुन्नत रसूल भी है। और इससे ये भी अंदाजा होता है कि दिन मुकर्रर करके यादगार मनाना भी सुन्नत रसूल है और वलादत मुस्तफ़ा की खुशी में इबादत करना भी सुन्नत रसूल है, चाहे वो नफली इबादत हो या कि फर्ज इबादत हो। सुन्नन तिरमिजी शरीफ में है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे कि सहाबा से पूछा कि जानते हो मैं कौन हूँ, तो सहाबा ने अर्ज की कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो आपने फरमाया कि मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूँ, अब्दुल मुतलब का पोता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी मखलूक पैदा फरमाई उन सब में से मुझे बेहतर अता फरमाया, यानी कि जितने भी इंसान पैदा फरमाए मुझे सबसे बेहतर इंसान पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ने उसको 2 ग्रोहों में तकसीम किया, अरब में और अजम में, और मुझे आला ग्रोह में अरब में शामिल किया और फिर मुझे सबसे बेहतरीन कबीले में पैदा फरमाया, यानी कि कुरैश के कबीले में। फिर मुझे सबसे बेहतर खानदान में पैदा फरमाया, यानी कि बनु हाशिम के खानदान में। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में सबसे बेहतर खानदान में पैदा हुआ और सबसे बेहतर कबीले में पैदा हुआ। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के एक जुलूस में, एक जलसे में, एक मजलिस में अपना मिलाद शरीफ बयान कर रहे हैं। और मिलाद है क्या चीज? यही कि तज़किरा रसूल करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वाकयात जो हैं वो बयान करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करना। और यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा की जमात में अपने औसाफ बयान कर रहे हैं। और यही जो है ये मिलाद मुस्तफ़ा है कि तलावत कुरान जो है की जाती है, दुरूद सलाम के नजराने पेश किए जाते हैं, हदिया नात पढ़ी जाती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलखसूस जो वलादत के वाकयात हैं
ان کو بیان کیا جاتا ہے، حسن جمال کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اوصاف بیان کیے جاتے ہیں اور دعا کی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے، حدیث میں بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، وہ بھی قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے، حدیث میں بھی ملتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ایک اپنے گھر میں بہت زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں تو چھوٹے اپنے گھر میں صرف اپنی فیملی کے طور پر آپ میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کریں، کھانا پکائیں، بچوں کو بٹھائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں، نعت خوانی کریں۔ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم ہر سال بہت ہی بڑے پیمانے پر میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک سال کچھ اس طرح کے حالات ہوئے کہ وہ نہ کر سکے، مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھے، تو آپ نے بنے ہوئے چنے لیے، اسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعریف اور اوصاف بیان کیے اور سیرت مصطفیٰ کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد لوگوں میں بانٹ دیے۔ تو دل میں ایک پشمانی تھی، ندامت تھی کہ اس سال میں بہت زیادہ اہتمام نہیں کر سکا، نہ جانے میرا یہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ تو رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور دیکھا کہ وہی چنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پڑے تھے